नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है ओडेला। ओडेला हमसे ये कहती है कि एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और उस बीमारी में उसके परिवार वाले लोग उसको अस्पताल में लेकर गए और वो ये कहती है कि मैं चल भी नहीं सक रही थी, मैं इतनी ज़्यादा उस वक्त बीमार थी। और अस्पताल में लेकर जाने के बाद उसको थोड़ा सा कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि फिर से मेरी पूरी एनर्जी डाउन हो गई और बाद में वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से अचेत पड़ गई, मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई। और उसके बाद ओडेला हमसे ये कहती है कि उसने अपने आप को एक सुरंग में ऐसे जाते हुए देखा। वो ये कहते हैं कि वो काले रंग की सुरंग नहीं थी, वो पूरी तरीके से जैसे डार्क रंग जैसे होते हैं, जैसे एकदम पर्पल डार्क वगैरह या फिर रेड डार्क, इस तरीके से वो रंग थे और वैसे रंग की वो सुरंग थी। और वहाँ पर माहौल जो था वो बहुत ही शांतिपूर्ण था। जैसे वहाँ पर वो ये कहते हैं कि बहुत ही शांति लग रही थी, समाधान का एक जिस तरीके से पूरा वातावरण वहाँ पर था। और बाद में ओडेला हमसे ये कहती है कि उसके सामने उसने अपने पिताजी को देखा। ओडेला कहती है कि उसने 4 साल पहले अपने पिताजी को खोया था और उनके जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। आज इतने सालों के बाद उनको देखने के बाद उसको बहुत ही खुशी हुई। और ओडेला ये कहते हैं कि मैं भाग कर कहीं ना कहीं उनके पास जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी लकीर थी जो मुझे दिख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मुझे पता चल रहा था कि उसके आगे मैं उनको मिलने के लिए नहीं जा सकती, इसलिए मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। और उसके बाद ओडेला हमसे ये कहती है कि उसके बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि इतने सालों के बाद मेरे पिताजी दिखे और मैं भी उनके पास नहीं जा पा रही। तब उसके पिताजी जो थे दोस्तों, उनने कहीं ना कहीं उसको शांत करने की कोशिश करी और उसको ये कहा कि तुम यहाँ पर मेरे पास इसलिए नहीं आ पा रही हो क्योंकि तुम्हारा जो फिलहाल का समय है वो यहाँ पर आने का नहीं है। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तब मैं खुद तुम्हें लेने के लिए भी आऊँगा और सारी चीज़ें समझा कर कहने की कोशिश करूँगा, जिससे तुम सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ सको, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। ओडेले ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है पिताजी कि मैं आपके पास नहीं आ सकती, और आप ऐसा मत कहना कि मेरा समय नहीं आया, आप मुझे अभी ही अपनी दुनिया में लेकर जाना, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। तब उसके पिताजी ने ये कहा कि तुम मत चिंता करना, एक समय ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पर इन सारी चीज़ों को तुम ज़रूर मानोगी, और फिलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ जिससे तुम्हें एक फ़ायदा ही होगा कि तुम्हें पृथ्वी पर किसी भी बात का डर नहीं लगेगा, खासकर मौत को लेकर, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा वहाँ पर चल गया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ समय आएगा जहाँ पर तुम्हारा जीवन कर्तव्य पूरा हो जाएगा, तब मैं कहीं ना कहीं खुद तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, इसलिए तुम्हें घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात उसके पिताजी ने ये कही कि तुम मत चिंता करना, मेरा जो साथ है तुम्हें लेकर वो कभी भी नहीं छूटेगा, बस फिलहाल ये समय नहीं है, और तुम ऐसा मत समझना कि हम आज एक दूसरे से दूर है, मैं कहीं ना कहीं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ, बस तुम्हें महसूस करने की ज़रूरत है। और इस दुनिया में जो सच्चा प्यार है वो कभी भी नहीं मरता। मेरा और तुम्हारा जो संबंध था वो इसी जन्म का नहीं था, बल्कि हमने एक दूसरे के साथ बहुत सारे जन्म लिए हैं, इसलिए तुम ज़रा भी चिंता मत करना बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहते हैं कि इन बातों से मुझे सच में बहुत खुशी हुई। जैसे पृथ्वी पर हम किसी को दिलासा देने के लिए कभी कभी कुछ बातें कहते हैं, उसका इतना कभी कभी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उस दुनिया में उनके पिताजी ने जो भी कही बातें, उस बातों में पूरे तरीके से 100% सच्चाई थी, ऐसे ओडेला कहती है। और उसके बाद वो ये कहती है कि मैंने इन सारी चीज़ों को माना और पिताजी को कहा कि आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना, और आपका जो प्यार है मेरे लिए वो कभी भी कम मत होने देना पिताजी, और मैं भी आपसे सच में दिल से बहुत प्यार करती हूँ। और उसके पिताजी ने कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, अब मैं फिर से तुम्हें पृथ्वी पर भेज रहा हूँ, तुम अच्छे तरीके से जाना और अपना प्लीज़ ख्याल रखना। और उसके बाद उसने बातें मानी और वो ये कहती है कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आई। और बाद में ओडेला ये कहते हैं कि पृथ्वी पर लौटने के बाद धीरे धीरे उसकी जो बीमारी थी वो धीरे धीरे ठीक हो गई। और उसके बाद वो ये कहती है कि मैं एक अच्छी आज राह पर चल रही हूँ, जितना हो सके अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो मैं आज उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो लोग कहीं ना कहीं ज़रूर जिंदा है और वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है, क्योंकि हमारा जो सच्चा प्यार है वो कभी भी नहीं मरता। तो इस तरीके से ओडेला अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। ये जो ओडेला की कहानी है वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि अगर हमने किसी अपने करीबी को खोया है तो वो उस दुनिया में सच में बहुत ही खुशी से ज़िंदगी जी रहे होंगे, और वो हमारे हमारा जो उनके साथ प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा। उस दुनिया में वो बहुत ही वहाँ पर बहुत सारा आशीर्वाद भी हमें ज़रूर भेज रहे होंगे, इसलिए आप ज़रा भी दुखी मत होना, वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है, आप उनके साथ ज़रूर एक दिन मिलेंगे और उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर आप ले सकेंगे, आप ज़रा भी चिंता ना करें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ
PDF किताबें मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।